ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं विद्यते। हम लोग शिवराज विजय के प्रथम निश्वास के पढ़ने के क्रम में आज का 23 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 22 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पीछे के पाठ में हमने विचार किया था, ये जो 32 नंबर का पैराग्राफ है यहाँ तक हमने अच्छे से विचार कर लिया था। इसमें हमने देखा था कि जो योगीराज के चले जाने के बाद जो ब्रह्मचारी गुरु हैं वह गौर बटू को बुलाए और बुला करके उन्होंने कहा कि वत्स गौर सिंह, हे वत्स गौर सिंह, अहम अत्यंतम तुष्यामि त्वयि, अहम त्वयि अत्यंतम तुष्यामि, मैं तुम पर अत्यंत संतुष्ट हूँ, तुमसे अत्यंत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि तुम एकाकी अफजल खानस्य त्रीन अश्वान तेन दासीकृतान पंच ब्राह्मणतनयांश्च मोचयित्वा आनीतवानसि इति, इसी कारण से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम अकेले अफजल खान के 3 घोड़ों को और अफजल खान के द्वारा दासी बनाए गए 5 ब्राह्मण के पुत्रों को छुड़ा करके ले आए हो, इसीलिए हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न हैं। और कथम न भवे ईदृशः, भला ऐसा क्यों न हो, क्योंकि कुलमेव ईदृशम राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणम, राजपुत्र देशीय जो क्षत्रिय लोग हैं उन लोगों का कुल ही ऐसा होता है और तुम उसी कुल से उत्पन्न हो, तो तुम भला ऐसा क्यों न हो, तुम्हारा तो ये कर्तव्य है और तुमने अपने कर्तव्य पर खरा उतरा। इसलिए तावत तब तक इतना कह ही रहे थे कि तब तक उनको एक ध्वनि सुनाई दी, पुनः अश्रूयत मर्मरः पादक्षेपश्च। मर्मर ध्वनि, सूखे पत्ते की जो ध्वनि होती है उसको मर्मर ध्वनि कहते हैं। तो मर्मर की ध्वनि और पाद का क्षेप माने पाद का चलन सुनाई दिया। इसके बाद थोड़ा सा विराम करके मुनि स्वयं उत्थाय, मुनि स्वयं उठ करके प्रोच्चम शिलापीठम एकमारुह्य, एक बहुत प्रोच्च माने बहुत उन्नत बहुत ऊपर के शिलापीठ माने पत्थर के पीठ पर आरुह्य चढ़ करके निपुणतया परितः पश्यन्नपि कारणम किमपि न अवलोकयामास। चरणाक्षेप शब्द से, चरण के आक्षेप का जो शब्द है उसका किमपि कारणम, कोई भी कारण, निपुणतया परितः पश्यन्नपि, अच्छी तरह से चारों तरफ देखने पर भी चरण के आक्षेप के शब्द का कोई भी कारण न अवलोकयामास, नहीं देख पाए। अतः इसलिए पुनः माने फिर से एक ताने न, एकाग्र चित्त होकर के, एक तान से, एक चित्त से, एक मन से, निपुणम पूरी निपुणता से, निरीक्षमाणेन गौर सिंहेन, देखते रहने के कारण, निरीक्षण माने निरीक्षण करते रहने के कारण, पूरे एक चित्त से अच्छी तरह से निरीक्षण करते रहने से गौर सिंह के द्वारा दृष्टम देखा गया। यत की कुटीर के निकटस्थ माने कुटीर के निकट में स्थित जो निष्कुटक है, जो उद्यान है, जो बगीचा है, उस बगीचे के कदली कुट में केले का जो समूह था, कूट माने समूह होता है, और कदली नाम कूटम इति कदली कूटम, और तस्मिन कदली कुटे अर्थात कदली के कुट में माने कदली के समूह में, केले के वृक्षों के समूह में, वित्रास्तरवः, वित्राह माने 2 अथवा 3, तरवः माने वृक्षाः, वृक्ष, अतितराम अत्यधिक, कंपनते कांप रहे हैं, इति दृष्टम ये देखा गया। किसके द्वारा? गौर सिंह के द्वारा। तो यहाँ तक हमने पीछे के पाठ में विचार किया था। इसके बाद देखिए, जब गौर सिंह ने देखा कि जो कुटीर के निकट में स्थित जो उद्यान है उसमें 2-3 जो केले के वृक्ष हैं वो अत्यधिक हिल रहे हैं, कांप रहे हैं, तो इसके बाद देखिए, तदेव संशय स्थानम, तदेव माने वह ही संशय स्थानम, संशय स्थान है, इति अंगुल्या निर्दिश्य कुटीरवली के गोपयित्वा स्थापितानाम असीनामेकम आकृष्य रिक्तहस्तेनैव मुनिना पृष्ठतो अनुगम्यमानः कपोलतल विलम्बमानान् चक्षुश्चुम्बिनः कुटिलकचान् वामकराङ्गुलिभिः अपसारयन् मुनिवेशोऽपि किञ्चित् कोपकषायितनयनः करकम्पितकृपाकृपणकृपाणो महादेवम् आरिराधयिषुः तपस्विवेशो अर्जुनः इव शान्तवीररसद्वयस्नातः सपदि समागतवान् तन्निकटे। है कि नहीं? देखिए इसमें
इसमें जो गौर सिंह जब देखा कि कदली के कुट में अर्थात केलों के वृक्षों के समूह में 2-3 जो वृक्ष थे वो अत्यधिक काँप रहे थे, तो उसने कहा तदेव संशय स्थानम, वह ही संशय स्थान है। जो हम लोग को संशय हो रहा है उस संशय का जो स्थान है वह तदेव, वह ही है। ऐसा अंगुल्या निर्दिश्य, ऐसा वो अंगुली के द्वारा निर्देश किया। किसको? ब्रह्मचारी गुरु को। ब्रह्मचारी गुरु को उसने निर्देश दिया कि तदेव संशय स्थानम, वह ही संशय स्थान है, ऐसा उंगली से दिखाया उसने। इसलिए लिखा है कि तदेव संशय स्थानम, वह ही संशय का स्थान है। इति माने ये अंगुल्या निर्दिश्य, अंगुली से निर्देश करके। अंगुली, अंगुल्या तृतीया एक वचन का रूप है, माने एक अंगुली से निर्देश किए, 5 उंगली से नहीं किए। तो अंगुल्या माने ऐसे तर्जनी उंगली से ही हम लोग निर्देश करते हैं, तो तर्जनी उंगली से उसने भी निर्देश किया कि तदेव संशय स्थानम, वह ही संशय का स्थान है। इति माने ये अंगुल्या निर्दिश्य, अंगुली से निर्देश करके। जब निर्देश किया तो निर्देश करके क्या किया फिर गौर सिंह ने, तो आगे लिखा है देखिए, कुटीर वलीके। कुटीर का जो वलीक है, वलीक माने ओटी होता है। ओटी माने जैसे हम लोगों का जो छत होता है, ऊपरी भाग को हम लोग रूफ कहते हैं और जो नीचे की भाग होती है उसको सीलिंग कहते हैं, है कि? उसी तरह पहले के ज़माने में जो कुटिया बनाई जाती थी, कुटीर बनाई जाती थी, तो उसमें भी तो ऊपर का भाग होता होगा, नीचे का भाग होता होगा। तो उसमें जो नीचे का भाग होता था, जो सीलिंग टाइप का होता था, वो तो लिंटर तो होता नहीं था उस समय। तो उस समय जो लकड़ी का बनाया जाता होगा, बाती से जो बनाया जाता होगा, तो उसी बाती में खोस करके तलवार रखा जाता था। तो उसी बाती के जो खोसने का जगह होता था उसको वलीक कहा जाता है। वलीक माने ओटी, है कि नहीं? तो जो मड़ई बनाए होंगे या जो कुटीर बनाए होंगे, उस कुटीर का जो नीचे का भाग होगा, उस बाती में वो लोग खोस करके तलवार रखते थे। तो कुटीर माने उस कुटिया का जो वलीक है, जो ओटी है, उसमें कुटीर वलीके, यानी कुटीरस्य वलीके इति कुटीर वलीके, जो कुटीर का वलीक है उस वलीक में गोपयित्वा, छुपा करके। गोपयित्वा में गुपुर अक्षरे धातु है। गोपयित्वा माने छुपा करके, स्थापिता नाम, रखा हुआ, स्थापित किया हुआ, जो असी नाम, है कि नहीं? यहाँ देखिए स्थापिता नाम में महलंत कर लीजिए, फिर उसमें अ बचेगा तो असी नाम। असी शब्द का बहुवचन में बनाएंगे, षष्ठी बहुवचन में, तो असी नाम बनेगा। असी माने तलवार होता है, और असी ह्रस्व इकारांत शब्द रहता है, इस तरह से रहता है असी। और इस असी का जब षष्ठी बहुवचन में बनाएंगे तो नामी सूत्र से दीर्घ होकर के असी नाम ऐसा बनेगा, जैसे हरि नाम, उसी तरह असी नाम, ठीक है ना? इसलिए बहुवचन लिखा है। माने कि उस कुटीर के वलीक में, ओटी में, गोपयित्वा छुपा करके, स्थापिता नाम रखा हुआ, स्थापित किया हुआ, असी नाम तलवारों में से एकम, एक तलवार को, एकम आकृष्य, एक तलवार को खींच करके, है कि नहीं? माने उस कुटीर के वलीक में छुपा करके रखे हुए बहुत सारे तलवारों में से, स्थापिता नाम असी नाम, स्थापित किए हुए असी नाम माने तलवारों में से, एकम आकृष्य, एक को खींच करके। आकृष्य में आंग उपसर्ग पूर्वक कृष धातु है कि नहीं? और कृष से अक्वाल्यप है, और कृष धातु खींचने अर्थ में होता है, इसी से कृष्ण भी बनता है। जो हमको अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है, उसी को कृष्ण कहते हैं। तो यहाँ भी कृष धातु है कि नहीं? वैसे तो कृष धातु आलेखन अर्थ में है कि नहीं? कृष आलेखने है, लेकिन आंग उपसर्ग है तो अर्थ बदल जाएगा। तो आकृष्य माने खींच करके, ठीक है ना? तो कहाँ से खींचे? तो कुटीर के वलीक में छुपा करके रखा गया जो 80 माने तलवार था, उन तलवारों में से एक तलवार को आकृष्य माने खींच करके क्या किए? तो रिक्त हस्ते नैव मुनिना पृष्ठतः अनुगम्यमानः। और जो मुनि थे, है कि नहीं? जो मुनि थे वह कैसे थे? तो रिक्त हस्ते नैव, है कि नहीं? रिक्तः हस्तः यस्य, असौ रिक्त हस्तः, तेन रिक्त हस्तेन, और एव माने रिक्त हस्तेन एव, खाली हाथ के द्वारा ही मुनि, खाली हाथ है जिसका, ऐसे जो मुनि हैं उन मुनि के द्वारा पृष्ठतः अनुगम्यमान, पीछे से अनुगम्यमान माने पीछे से अनुगमन करता हुआ। मुनि जो थे वह पीछे से अनुगमन कर रहे थे, किसका? तो गौर सिंह का। और गौर सिंह आगे आगे तलवार निकाल करके खींच के जा रहा है, उस संशय स्थान पर जा रहा है।
जहाँ उस कदली की कुट में, अर्थात जो बहुत सारे कदली माने केले के जो रंभा के जो वृक्ष हैं, उस वृक्ष में जो 2-3 वृक्ष अत्यधिक कांप रहे थे, उस स्थान में वो जा रहा है और वो ओटी में से एक तलवार को खींच करके लेकर के जा रहा है। और जो मुनि है वह रिक्त हस्ते नहीं, वह वो खाली हाथ से ही, है नहीं, खाली हाथ के द्वारा ही मुनि पृष्ठतः अनुगम्यमान, पीछे से अनुगमन किए जाते हुए, ठीक है, कपोल तल विलंब मानान चक्षुश्चुंबिनः कुटिल कचान वाम करांगुलिभिः अपसारयन मुनिवेशोपि किंचित कोपकषायित नयनः कर कंपित कृपा कृपण कृपाणः महादेवम आरिराधयिषुः तपस्वी वेशो अर्जुनः इव शांत वीरद्वय स्नातः सपदि समागतवान तन्निकटे। यहाँ आप डायरेक्ट आ जाइए कि समागतवान, समागतवान माने आ गया, समागतवान माने आ गया। और कहाँ आ गया? तो तन्निकटे, उसके नज़दीक में आ गया। किसके नज़दीक में? तो संशय स्थानम, तत् माने संशय स्थानम। यहाँ तन्निकटे लिखा है, तो तत् और निकटे, तो जब तत् और निकटे है तो नकार के उत्तर में रहते यरो अनुनासिक, अनुनासिक हुआ, सूत्र लग गया तो तकार को नकार कर दिया, तन्निकटे हो गया। तो तन्निकटे माने उसके नज़दीक में, तो किसके नज़दीक में? तो संशय स्थान के नज़दीक में। समागतवान माने आ गया। समागतवान में सम उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, गम धातु से अक्तवतु प्रत्यय, तो समागतवान माने आ गया। कह समागतवान? तो गौर सिंह, गौर सिंह जो है उस संशय स्थान के नज़दीक में आ गया। और सपदि माने तुरंत आ गया, तत्काल आ गया। जैसे ही उसने कांपते हुए वृक्षों को देखा तो सपदि, तत्काल, उसी समय, शीघ्रता से उस तन्निकटे, उस संशय स्थान के नज़दीक आ गया। जब आ गया तो क्या क्या करके आया, वो बीच में सारा सारा लिखा हुआ है कि क्या क्या करके आया। तो पहले उसने कुटीर के वलीक में छुपा करके रखे हुए जो तलवार थे, उन तलवारों में से एक तलवार को खींच करके, और जो मुनि थे वह रिक्त हस्ते नहीं, वो खाली हाथ के द्वारा ही पृष्ठतः अनुगम्य माना, पीछे से अनुगमन करते हुए आ रहे थे। और वो जो गौर सिंह था वो किस तरह का लग रहा था, तो उसका वर्णन बीच में किया जा रहा है कि वो कैसा लग रहा था। तो कपोल तल विलंब मानान चक्षुश्चुंबिना कुटिल कचान, ठीक है, माने कपोल माने गाल होता है, तल माने कपोल, तल माने गाल का जो तल है, जो ये भाग होता है, तल माने उसका सरफेस, है कि नहीं। तो जो कपोल का सरफेस माने तल है, कपोल का जो ये चमड़ा है, जो भाग है, वहाँ तक विलंब मानान, लटकता हुआ, लटकता हुआ क्या? कुटिल कचान, घुंघराले बाल, कच माने बाल होता है, ठीक है ना। और उस बालों को, वो बाल कैसा है, पहले तो ये बताया गया कि वो बाल कैसा है, तो कपोल तल माने गाल के तल तक, विलंब मानान, लटकता हुआ, जो कुटिल कचान, जो घुंघराले बाल। और वो बाल कैसे हैं? पहला तो ये है कि कपोल तल तक वो विलंबमान है, माने लटके हुए हैं, कब माने गाल तक उनके बाल लटके हुए हैं, है कि नहीं। और कैसे हैं? तो चक्षुश्चुंबिनः, चक्षु माने नेत्रों को चूमने वाले वो बाल हैं, माने नेत्र में भी बाल आ गए हैं और उनके गाल के तल तक भी बाल आ गया, माने उनका बाल बड़ा बड़ा होगा। और चूंकि वो ब्रह्मचारी हैं तो बाल तो बड़ा होगा ही होगा। और उनका बाल कैसा है? तो कुटिल है, कुटिल है माने घुंघराला है। और ऐसे बाल को, बाल कैसे है? तो बाल के दो विशेषण है, कचान, कच माने बाल होता है, कच माने बाल, केश, तो कच माने केश। और केश कैसे हैं? तो कपोल तल तक विलंबमान है, अर्थात गाल के तल तक लटके हुए हैं। और चक्षुश्चुंबिना, चक्षुश्चुंबिना भी द्वितीय बहुवचन का रूप है, अर्थात चक्षु माने नेत्रों को, चुंबिना माने चूमने वाले हैं, माने नेत्रों को वो बाल चूम रहे हैं, मतलब जो बाल है वो नेत्रों तक आ गया है, आगे तक लटक आया है। और वो बाल कैसे? तो कुटिल हैं, माने बहुत घुंघराले हैं। तो कपोल तल तक लटकने वाले और नेत्रों को चूमने वाले जो कुटिल माने घुंघराले बाल हैं, उस बालों को, कर्म है, तो उन बालों को वाम करांगुलि भी अपसारयन, वाम माने होता है बायां, और बाएं हाथ का जो कर है, बायां जो कर है, वाम कर माने बायां हाथ, तो बाएं हाथ के अंगुलियों के द्वारा, अंगुलि भी, वामस्य करस्य अंगुलि भी, वाम कर माने हाथ, है कि नहीं। और वो बाएं हाथ के अंगुलियों के द्वारा, तृतीय बहुवचन, इसलिए वाम करांगुलि भी माने बाएं हाथ के
वाम माने बाएं, कर माने हाथ, वाम कर माने बाएं हाथ के अंगुली भी, अंगुली के द्वारा अपसारयन हटाता हुआ, माने बाएं हाथ के अंगुली से वह उस बाल को ऐसे पीछे की तरफ हटा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई नेत्र पर आ गया है बाल, गाल तक बाल आ गया है, तो उसको पीछे करेगा तभी तो अच्छे से दिखेगा। तो ऐसे वो दिख, मतलब अंबिका दत्त व्यास जी चित्रण कर रहे हैं कि वो किस तरह का दिख रहा है, उस स्थिति में वो किस तरह का दिख रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो आप समझ गए कि कपोल तल तक लटकने वाले और चक्षु को चूमने वाले जो कुटिल कच है, अर्थात जो घुंघराले बाल हैं, उन बालों को बाएं हाथ के अंगुली के द्वारा हटाता हुआ वह गौर सिंह समागतवान आ गया, तन्निकटे, उसके नज़दीक आ गया, उसके नज़दीक में आ गया। किसके नज़दीक में? संशय स्थान के नज़दीक में। और ये सब काम सपदी बहुत शीघ्रता से हो रही है। हम आपको पढ़ाने में थोड़ा सा समझाने में लेट हो रहा है, ये जो क्रिया हो रही होगी उस समय वो तो एकदम झटिति झटिति हो रही होगी, इसलिए सपदी लिखा है, शीघ्रता से वो आपके उस संशय स्थान के नज़दीक आ गया। तो इतना समझ गए कि तदेव संशय स्थानम, वह ही संशय स्थान है, इति अंगुल्या निर्दिश्य, ऐसा अंगुली से निर्देश करके कुटीर वली के गोपयित्वा स्थापितानाम असीनाम एकम आकृष्य, कुटीर के वलीक में ओटी में छुपा करके स्थापित किया हुआ जो 80 माने तलवार था, उन तलवारों में से एकम आकृष्य, एक तलवार को खींच करके, और रिक्त हस्तेनैव मुनिना पृष्ठतः अनुगम्यमानः सः, अनुगम्यमानः गौरसिंह, माने खाली हाथ के द्वारा, खाली हाथ से मुनि के द्वारा पीछे से अनुगमन किया जाता हुआ वह जो गौर सिंह है वह समागतवान आ गया। ठीक है। और वो कैसा था? तो कपोल तल विलंब मानान चक्षुश्चुंबिनः कुटिल कचान वाम करांगुली भी अपसारयन गौर सिंह, सबका विशेष से गौर सिंह है और ये सब उसका विशेषण दिया जा रहा है, वो कैसा है। ठीक है ना। तो कपोल तल माने गाल के तल तक लटकता हुआ, और चक्षु माने नेत्रों को चूमने वाले, माने नेत्र तक आ गए हैं, कुटिल माने घुंघराले, कच माने बाल जिसके, ऐसा वह गौर, ऐसे बालों को, माने कपोल तल तक लटकने वाले और चक्षु को चूमने वाले जो कुटिल घुंघराले बाल हैं, उन बालों को बाएं हाथ के अंगुली के द्वारा अपसारयन हटाता हुआ, अपसारयन माने हटाता हुआ, अप उपसर्ग है, श्री धातु है, श्री गतौ धातु, और उससे सत्री प्रत्यय है, तो अपसारयन माने हटाता हुआ, सत्री है तो हटाता हुआ ऐसा अर्थ होगा, हटाता हुआ वह गौर सिंह आ गया, उस संशय स्थान के नज़दीक आ गया। और कैसा था वो गौर सिंह? और उनका उसका विशेषण है कि मुनि वेशोपी, क्योंकि उसका वेश कैसा था? मुनि का वेश था, है कि नहीं। तो मुने वेशः इति मुनि वेशः, और मुनि वेशः अपि, मुनि का वेश होता हुआ भी, किंचित माने कुछ, भले उसका मुनि का वेश था लेकिन किंचित कुछ, कोप कषायित नयना, कोप माने क्रोध, और क्रोध के कारण, कषाय माने रक्त से, इत माने युक्त, कषायित माने रक्त से युक्त हो गया है, नयन माने नेत्र जिसका। भले वो मुनि का वेश था उसका, और मुनि का मतलब होता है शांति, कभी क्रोधित नहीं होते मुनि, लेकिन मुनि का वेश होता हुआ भी किंचित माने कुछ, कोप के कारण, क्रोध के कारण, कषाय माने कषायित है नयन जिसका, कोपेन कषायिते नयने यस्य, कोप के कारण कषायित है नयन जिसका, है कि नहीं। तो मुनि वेशोपी, अर्थात मुनि का वेश होते हुए भी, किंचित माने कुछ, कोप कषायित नयन कह गौर सिंह, अर्थात कोप के कारण, कोप माने क्रोध, और क्रोध के कारण कषायित माने रक्त से युक्त, माने रक्त रंजित बोलते हैं ना, रक्त से युक्त हो गया। कषाय माने होता है रक्त और इत माने होता है युक्त, तो कषायित माने रक्त कलर से युक्त, माने लाल हो गया है, नयन माने नेत्र जिसका। तो कोपेन कषायिते नयने यस्य, असौ कोप कषायित नयनः। ठीक है। तो कषायित हो गया है नयन, उसका कारण क्या है? क्रोध, माने क्रोध के कारण गौर सिंह का जो नेत्र है वह लाल हो गया है। अब क्रोध किसका है? उस अफजल खान का जो भेजा हुआ, जो अफजल खान का भेजा हुआ यवन है कि नहीं, उसका उसको देख करके
जो गौर सिंह का नेत्र है वो एकदम क्रोधित हो गया। है तो मुनि का वेश, लेकिन मुनि वेशोपी इसलिए लिखा है कि नहीं। मुनि वेशोपी किंचित कोप कषायित नयनः, मुनि का वेश होते हुए भी कुछ क्रोध के कारण लाल हो गया है नयन जिसका, ऐसा वह गौर सिंह समागतवान आ गया तन निकटे, उस संशय स्थान के नज़दीक में आ गया। तो बात समझ में आ गई। और वो कैसा है, गौर सिंह का पूरा विशेषण बीच में दिया हुआ है कि कीदृशः सः गौर सिंह, कीदृशः सन सः गौर सिंह तन्निकटे समागतवान, कैसा होता हुआ वह गौर सिंह उस संशय स्थान के नज़दीक में आ गया। तो सब बीच में विशेषण दिया है कि वो कैसा कैसा हो गया था। तो मुनिवेश होते हुए भी कुछ क्रोध के कारण लाल हो गया है नेत्र जिसका, ऐसा वह गौर सिंह उस संशय स्थान के नज़दीक में आ गया। और कैसा था वो गौर सिंह, तो और लिखा है देखिए, कर कंपित कृपा कृपण कृपाण, ये भी प्रथमा एक वचन का रूप है। इसका मतलब ये भी गौर सिंह का विशेषण है। माने कर कंपित माने हाथ के कांपने से, माने हाथ में कांप रहा है क्या, कृपाण माने तलवार, कृपाण माने खड्ग, और जो कृपाण है जो खड्ग है वह हाथ में कांप रहा है। तो हाथ में कांपने से, और कैसा है, तो कृपा कृपण है। कृपा कृपण का मतलब होता है कृपा करने में, जो कृपण माने दरिद्र है, कृपण माने होता है निर्धन दरिद्र, लेकिन किस चीज़ में निर्धन है, वो कृपा करने में निर्धन है कि नहीं। अर्थात कृपा करने में जो कृपण है, ऐसा जो कृपाण, कृपाण का विशेषण है कि कृपाण कीदृशः, तो कृपा कृपणः, कृपा करने में जो कृपण है अर्थात निर्दय जो तलवार है, वह निर्दय तलवार हाथ में कांप रहा है, माने हिल रहा है, हाथ में हिल रहा है निर्दय तलवार जिसके, ऐसा वह गौर सिंह है कि नहीं। कर माने हाथ, और कर में करे कंपितः कृपा कृपणः कृपाणो यस्य, करे माने हाथ में, कंपितः माने कांप रहा है, कांपा हुआ है, कृपा कृपण माने निर्दय, कृपा कृपण इतने पद का अर्थ है निर्दय। क्यों, क्योंकि कृपा करने में जो कृपण होगा, कृपा करने में जो दरिद्र होगा, कृपा करने में जो निर्धन होगा, उसको तो निर्दयी ही कहा जाएगा। जो कृपा का धनी होगा उसको हम कहेंगे कृपा धनी, या कृपा धनी माने बहुत ज़्यादा दयावान कहेंगे उसको। लेकिन जो कृपा में दरिद्र है माने निर्दय है, निर्दय क्या है, कृपाण माने तलवार। तो जो गौर सिंह का जो तलवार था वो कृपा करने में बड़ा कृपण था, दरिद्र था। तो इसका तात्पर्य हो गया निर्दयी, माने जो निर्दयी तलवार, निर्दय जो तलवार था, जो दया नहीं करता था किसी के ऊपर। तो हाथ में कांप रहा है निर्दय तलवार जिसके, ऐसा वो गौर सिंह आ गया है कि नहीं। माने गौर सिंह के हाथ में तलवार था, वो तलवार कांप रहा था एकदम क्रोध के कारण, और कांप रहा था, और वो तलवार निर्दय था, किसी पे दया नहीं करता था, यवन लोगों पे तो खास करके नहीं करता था, खच्च से उतार देता था गला। इसलिए कृपा कृपण, कृपा करने में कृपण है माने निर्धन है, दरिद्र है, माने निर्दय जो तलवार। बात समझ में आ गई कि हाथ में कांप रहा है, कृपा कृपण माने अत्यंत निर्दय तलवार जिसके, ऐसा वह गौर सिंह उस संशय स्थान के नज़दीक में आ गया। और कैसा है, तो महादेवम आरिराधयिषु तपस्वी वेशः अर्जुन इव, अर्जुन इव लिखा है, अर्जुन की तरह है कि नहीं, अर्जुन इव माने अर्जुन की तरह। तो अर्जुन की तरह वह लग रहा था, कौन, गौर सिंह है कि नहीं। तो जो वो गौर सिंह था वह किसकी तरह था, अर्जुन की तरह था। तो अर्जुन की तरह वो गौर सिंह लग रहा था उस समय। तो भाई अर्जुन में ऐसा क्या धर्म था जो कि गौर सिंह में भी है, जिस कारण से आप गौर सिंह को अर्जुन की तरह बता रहे हैं। तो पहले लिखा हुआ है कि महादेवम आरिराधयिषु तपस्वी वेशः अर्जुन इव, क्योंकि अर्जुन भी कैसा था, तपस्वी वेश वाला था। तपस्वी नाम वेशो यस्य सह तपस्वी वेशः। तो जब अर्जुन जो था वो भी तो जब अज्ञातवास में था तो तपस्वी का वेश धारण किया था। तो ठीक अर्जुन की तरह तपस्वी के वेश को धारण किया हुआ इस समय गौर सिंह भी तो है। और गौर सिंह भी जो शिवाजी हैं उनकी सेना है, शिवाजी का सेना है, सेना में से एक योद्धा है गौर सिंह। लेकिन इस समय वो किस वेश में रह रहा है, मुनि वेश में रह रहा है, इसलिए अर्जुन की तरह हो गया।
जैसे अर्जुन भी मुनि वेश में नहीं रहते हैं, अर्जुन तो एक क्षत्रिय हैं, एक योद्धा हैं, लेकिन अज्ञातवास के समय जो 1 साल उनका था उसमें वो मुनि का वेश धारण किए थे, इसीलिए अर्जुन से इनका सादृश्य बताया जा रहा है। तो अर्जुन की तरह गौर सिंह लग रहा था। और क्या सादृश्य था? तो तपस्वी वेश, ये सादृश्य है। उस समय अर्जुन भी तपस्वी वेश में था और इस समय गौर सिंह भी तपस्वी वेश में, इसलिए तपस्वी वेशः अर्जुनः इव, तपस्वी का वेश धारण किए हुए अर्जुन की तरह गौर सिंह लग रहा था। और कैसा लग रहा था? तो महादेवम आरिराधयिषु, महादेव को या महादेव के आरिराधयिषु, आरिराधयिषु ये आपका सन्नंत प्रयोग है, माने आरिराधयिषु माने होता है आराधना की इच्छा करने वाला, पूजा की इच्छा करने वाला। राध संसिद्ध धातु से जब सन प्रत्यय करेंगे तो धातु को द्वित्व हो जाएगी, तो राध राध है कि नहीं, और आंग उपसर्ग लगा है तो आरिराध और सन है तो इट होगा, तो आरिराधयिष बनेगा। और उसके बाद सनासन से भिक्ष उह सूत्र है एक ठो, उससे कर देंगे आप ऊ नाम का प्रत्यय, तो आरिराधयिषु, और ऊ जो प्रत्यय होता है सनासन से भिक्ष उह से वो कर्ता में होता है, तो अर्थ होता है कि आरिराधयिषु माने आराधना करने की इच्छा वाला। सन का अर्थ है इच्छा और ऊ का अर्थ है कर्ता, तो इच्छा वाला, इच्छा का कर्ता। और किसकी इच्छा? तो आराधना करने की इच्छा वाला। तो जो अर्जुन थे वो भी आराधना की इच्छा वाले थे। अब आप पूछेंगे किसकी आराधना? तो पहले लिखा है महादेव, तो महादेव की आराधना करने की इच्छा वाला तपस्वी वेश को धारण किए हुए अर्जुन की तरह यह गौर सिंह लग रहा था। माने गौर सिंह जो था वह कैसा था? तो गौर सिंह भी महादेव की आराधना करने की इच्छा वाला है और तपस्वी वेश को धारण करने वाला है, और ठीक इसी तरह अर्जुन भी थे, इसीलिए अर्जुन की तरह यह गौर सिंह लग रहा है। बात समझ में आ गई? सादृश्य समझ गए? उपमा अलंकार हो गया यहाँ पे कि महादेव का आराधना करने की इच्छा वाले तपस्वी वेश को धारण किए हुए अर्जुन की तरह यह गौर सिंह लग रहा था। और कैसा था? शांत वीर द्वयस्नातः। और कैसे थे अर्जुन भी? कैसे थे? और अर्जुन का एक और है विशेषण कि शांत वीर द्वयस्नातः, शांतश्च वीरश्च इति शांत वीरौ, शांत और वीर रस, शांत रस और वीर रस, इन दो रसों से शांत वीर रस द्वय लिखा है आगे, अर्थात शांत और वीर रस द्वय, इन दो रसों से, शांत रस से और वीर रस से, इन दो रसों से स्नान किए हुए अर्जुन की तरह। माने जो अर्जुन थे वो शांत रस और वीर रस इन दो रसों से स्नान किए हुए हैं। इसका मतलब उनके अंदर शांति भी है और उनके अंदर वीरता भी है। दो ही रस है, एक शांत रस है, एक वीर रस। वीर रस कब उद्भूत होता है उन लोगों का? जब युद्ध करना होता है। तो दो ही रस अर्जुन में भी था और दो ही रस गौर सिंह में भी है, इसीलिए गौर सिंह अर्जुन की तरह लग रहा है। बात समझ में आ गई कि महादेव की आराधना करने की इच्छा वाले और तपस्वी वेश वाले जो अर्जुन हैं और शांत वीर रसद्वय से स्नान किए हुए, माने स्नान किए हुए का क्या तात्पर्य है? कि शांत और वीर रस वाले, जिनके अंदर शांत रस की अधिकता है और वीर रस की अधिकता है। ऐसा नहीं कि अन्य रस नहीं है, श्रृंगार रस नहीं है, हास्य रस नहीं है, करुण रस नहीं है, परंतु इन दो रसों का आधिक्य है। इसलिए शांत और वीर रस इन दो रसों से स्नान किए हुए अर्जुन की तरह वह गौर सिंह सपदि तत्काल तुरंत समागतवान आ गया, तन निकटे उस संशय स्थान के निकट माने नज़दीक में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक आप समझ गए कि तदेव संशय स्थानम, वही संशय का स्थान है। इति अंगुल्या निर्दिश्य, ऐसा अंगुली से निर्देश करके, कुटीर के वलीक में, ओटी में, गोपयित्वा छुपा करके, स्थापिता नाम रखे हुए, असी नाम तलवारों के मध्य में से एकम माने एक, आकृष्ट खींच करके, और रिक्त हस्ते नैव मुनिना, खाली हाथ से ही मुनि के द्वारा, पृष्ठतः अनुगम्यमाना, पीछे से अनुगमन किया जाता हुआ वह गौर सिंह, और कपोल तल विलंबमानान चक्षुश्चुंबिनः कुटिलकचान, कपोल तल माने गाल की तल तक, विलंबमानान लटके हुए, और चक्षुश्चुंबिनः नेत्रों को चूमने वाले, अर्थात नेत्रों तक लटकने वाले जो घुंघराले जो बाल थे उन बालों को, वाम करांगुली भी, बाएं हाथ के अंगुली के द्वारा, अपसारयन हटाता हुआ वह गौर सिंह समागतवान तन्निकटे उस संशय स्थान के नज़दीक में आ गया।
है कि नहीं। उसके बाद मुनिवेशोपी अर्थात मुनिवेश होता हुआ भी किंचित माने कुछ, कोप कषायित नयना क्रोध के कारण रक्त है नयन जिसका, ऐसा वह गौर सिंह। और कर कंपित कृपा कृपण कृपाणा हाथ में कांपता हुआ निर्दय तलवार है जिसके, हाथ में कांप रहा है निर्दय तलवार जिसके, ऐसा वह गौर सिंह। और महादेवम आरिराधयिषु महादेव की आराधना करने की इच्छा वाले, तपस्वी के वेश वाले जो अर्जुन अर्थात महादेव के आराधना करने की इच्छा वाले और तपस्वी वेश को धारण किए हुए अर्जुन की तरह, शांत वीरद्वय स्नातः सह गौर सिंह। शांत और वीर रस इन दो रसों से स्नान किए हुए अर्जुन की तरह वह गौर सिंह सपदि तत्काल तुरंत उसी समय उस निकट तन निकटे उस संशय स्थान के नज़दीक में समागतवान माने आ गया। ठीक है। और आगे देखिए अपश्यच्च और देखा, अपश्यच्च च माने और अपश्यत माने देखा, अपश्यत लंग लकार की क्रिया माने गौर सिंह अपश्यत, गौर सिंह ने देखा। क्या देखा भाई? देखा कि लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभत्रतयस्य मध्ये नीलवस्त्रखंड वेष्टित मूर्धानम हरित कंचुकम श्याम वसनानद्ध कटितटकर्बुराधो वसनम काका काकासनेनोपविष्टम, है कि नहीं। उसने देखा कि अपश्यत लिखा है, अपश्यत माने देखा। क्या देखा? कि लता का जो प्रतान था, लता का जो प्रतान उसका जो वितान माने विस्तार, लता माने लता, और चूंकि किसके मध्य में देखा था भाई, तो कदली माने केले का जो वृक्ष था, उस केले के वृक्ष के समूह में दो तीन वृक्ष अत्यंत हिल रहे थे, तो वो उसी संशय स्थान पर गया। जब गया गौर सिंह, और पीछे पीछे ब्रह्मचारी गुरु भी हैं, जब गया तो देखा कि लता के प्रतान, लता माने लता, उसका जो प्रतान माने झाड़ होता है, प्रतान माने झाड़, जैसे लता था भाई तो लताओं का झाड़ होगा माने बहुत ज़्यादा लताएं होंगी, और उस लताओं के प्रतान माने झाड़ के वितान माने विस्तार, माने उस लताओं का जो प्रतान माने झाड़ था उसका बहुत ज़्यादा वितान माने विस्तार था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और उस ही लता के प्रतान माने झाड़ के वितान माने विस्तार से वेष्टित माने लपेटा हुआ है रंभा का स्तंभ, केले का पेड़, स्तंभ माने जो उसका स्तंभ होता है, केले का माने पेड़, और रंभा माने केला, तो रंभा का जो स्तंभ, और कितना स्तंभ? तो त्रितय माने तीन, है कि नहीं। त्रितय में देखिए, त्रितय माने होता है तीन अवयव होते हैं जिस समुदाय के, उस समुदाय को त्रितय कहते हैं। माने त्रयः अवयवाः यस्य समुदायस्य असौ समुदायः त्रितयः, उस समुदाय को त्रितय कहते हैं। माने त्रितय तीन का समुदाय था, तीन वहाँ केले के स्तंभ थे, इसलिए लिखा रंभा स्तंभ त्रितय, माने तीन रंभा के स्तंभ माने केले के पेड़। तो केले के पेड़ के तीन जो केले के पेड़ थे उसके मध्य में, उसके मध्य में, तो अभी ये समझिए कि लता के प्रतान, तो लता के जो लता है उसका जो प्रतान माने जो झाड़ है, उस झाड़ के विस्तार से, वो झाड़ चूँकि बहुत ज़्यादा थे, और उस झाड़ के विस्तार होने से वेष्टित माने आच्छादित है, ढका हुआ है, रंभा का स्तंभ, केले का स्तंभ, केले का पेड़, और एक दो नहीं तीन, त्रितय लिखा है, माने रंभा स्तंभ त्रितय, माने तीन केले के पेड़ों को जो लता का झाड़ है उसके विस्तार से ढक गया है, वो लता के झाड़ के विस्तार से ढका हुआ है रंभा के त्रितय स्तंभ, तीन पेड़, और उस तीन पेड़ों के मध्य में, माने तीन पेड़ है, केले का तीन पेड़ है, वो तीनों पेड़ जो है वो ढका हुआ है। किस चीज़ से ढका है? तो लता के झाड़ के विस्तार से, माने लता का जो झाड़ है कि नहीं, जो बेल होते हैं, जो झाड़ होता है, उस झाड़ से वेष्टित माने लपेटा हुआ है, वेष्टित माने होता है लपेटना, तो वेष्टित माने लपेटा हुआ है। किसको लपेटा हुआ है? तो तीन रंभा के स्तंभ को, तीन केले के स्तंभ को वेष्टित माने लपेटा है। किसने लपेटा है? तो लता के झाड़ के विस्तार ने लपेटा है, और उसी लपेटे हुए तीन केलों के बीच में, मध्य लिखा है, उन तीन केलों के स्तंभ के मध्य में क्या उसके मध्य में भाई? तो नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम हरित कंचुकम श्याम वसनानद्ध कटितट कर्बुराधो वसनम
काकासनेन उपविष्टम। तो उस ही उन रंभा स्तंभ त्रितय माने 3 केलों के स्तंभ के मध्य में उपविष्टम माने बैठा हुआ है। उन 3 केलों के वृक्ष के मध्य में बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? तो जिसको जो यवन युवक, एक यवन युवक बैठा हुआ है कि नहीं, जो कि अफजल खान के द्वारा भेजा गया है। तो एक यवन युवक बैठा हुआ है जो कि 20 वर्ष का है। आपको इस पूरी पंक्ति में यही सब बताई जाएगी। एक यवन युवक बैठा है, 20 वर्ष का है, ठीक है। तो वो बैठा हुआ है और वो कैसा कैसा कपड़ा पहना है, वो कैसा दिख रहा है, वो बीच में सब लिखा हुआ है। तो देखिए वो लिखा है बीच में कि नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम, अर्थात नील वस्त्र, नीला वस्त्र है कि नहीं, नीले वस्त्र के खंड, वस्त्र खंड माने वस्त्र का खंड माने टुकड़ा। तो नीले वस्त्र के टुकड़े से वेष्टित माने लपेटा हुआ है, मूर्धा माने सिर को जिसने, है कि नहीं, माने नीला वस्त्र है, उसके खंड माने नीले वस्त्र के खंड माने टुकड़े से, माने नीला माने काला, संस्कृत में नील माने काला होता है कि नहीं, क्योंकि नीला वस्त्र नहीं, नीला माने काला। तो नील वस्त्र माने काले वस्त्र। तो काले वस्त्र के खंड से, टुकड़े से वेष्टिता माने लपेटा हुआ है, मूर्धा माने सर को जिसने, माने काले कलर के कपड़े से उसने अपने सर को लपेटा हुआ है, मैंने पगड़ी बांधा है कि नहीं। और नीले वस्त्र के खंड से लपेटा हुआ है, मूर्धा माने सर को जिसने, ऐसा एक व्यक्ति, है कि नहीं, ऐसा एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था, ठीक है। तो और वो कैसा था? पहला चीज समझ गए कि नील वस्त्र के खंड से वेष्टित माने लपेटा हुआ है, मूर्धा माने सर को जिसने, ऐसा वो यवन युवक, यहाँ देखिए लिखा यवन युवकम। तो यवन युवकम, वो यवन युवकम जो था वो कैसा था? तो नील वस्त्र के खंड को वेष्टित माने लपेटा हुआ है, मूर्धा माने सर में जिसने, ऐसा वो यवन युवक था। और उपविष्टम वो बैठा हुआ था, वहीं पर बैठा, उन 3 किलो के पेड़ों के मध्य में बैठा हुआ था। और कैसा था? तो हरित कंचुकम माने हरित माने हरा है, कंचुक माने कुर्ता। तो हरितम कंचुकम यस्य, या हरितः कंचुकः यस्य, असौ हरित कंचुकः तम हरित कंचुकम, है कि नहीं, माने हरा कलर के कंचुक माने कुर्ता को पहना है जिसने, ऐसा वो यवन युवक था। और यवन युवक उपविष्टम बैठा हुआ था। और श्याम वसनानद्ध कटितट कर्बुराधो वसनम, है कि नहीं, अर्थात श्याम माने श्याम और वसन माने वस्त्र, और श्याम वस्त्र से आनद्ध, श्याम वसन को आनद्ध माने बांधा हुआ था कटी तट में, जो कमर का तट है, जो कमर का किनारा है, उस कमर के किनारे पर उसने श्याम कलर के वसन माने वस्त्र से बांधा हुआ था, श्याम कलर का वस्त्र बांधा हुआ था। और जो नीचे का उसका वस्त्र था, अधोवसन जो था, वो करबूर कलर का था, माने चितकबरे कलर का था। अधोवसन माने लुंगी, माने नीचे वो करबूर कलर का वस्त्र पहना था, लुंगी जो था वो करबूर कलर का था, चितकबरे कलर का था। और जो कटी तट में जो वस्त्र बांधा हुआ था, आनद्ध माने बांधा हुआ, और श्याम कलर के वस्त्र को बांधा हुआ था कटी तट में। और जो अधोवसन था, जो नीचे का वस्त्र था, वो करबूर कलर का था। वो कैसा था? करबूर माने चितकबरे कलर का था। तो श्याम वसन से आनद्ध है, श्याम वसन जो है वो बांधा हुआ है कटी तट में, माने कटी माने कमर और तट माने किनारा। कमर का जो किनारा है, उस किनारे में वह श्याम कलर के वस्त्र से बांधा हुआ है, और नीचे का जो उसका वस्त्र है वह करबूर है। माने कि श्याम कलर के वस्त्र से वो अपने अधोवसन को बांधा हुआ है। जो अधोवसन है, जो लुंगी है, उसको उसने क्या किया है? काले कलर के, श्याम कलर के वस्त्र से उसने बांध रखा है, ताकि मेरा लुंगी ना खुले, है कि नहीं। तो ये बात आप समझ गए कि श्याम वसन आनद्ध कटितट कर्बुराधोवसनम, श्याम कलर के वस्त्र से बांधा हुआ है कटितट माने कमर में, श्याम कलर के वस्त्र को बांधा हुआ है कमर में। और जो अधोवसन है, जो नीचे का वसन, जो लुंगी है, वह करबूर कलर का है। और काकासनेन उपविष्टम, काकासन के से बैठा हुआ है, काकासन में बैठा हुआ है। काकासन एक आसन है, उस काकासन में वो बैठा हुआ था, इसलिए काकासनेन उपविष्टम जो यवन युवकम, है कि नहीं, काकासन में बैठा हुआ जो यवन युवक है, ठीक है। और वो यवन युवक कैसा था भाई? और
किस स्थिति में बैठा हुआ था, सब उसकी स्थिति बताई जा रही है कि वो लता के जो झाड़ थे उसके विस्तार से लपेटा हुआ जो रंभा स्तंभ तृतय है, अर्थात 3 केलों का जो तृतय माने 3 केले का जो वृक्ष है, उस वृक्ष के मध्य में नील वस्त्र के खंड को लपेटा है सर में जिसने, ऐसा वो यवन युवक। और हरित कंचुकम माने हरित है, कंचुक माने कुर्ता जिसका, ऐसा वह यवन युवक। और श्याम वसनानद्ध कटितट कर्बुराधो वसनम, श्याम कलर के वसन से बाधा है, श्याम कलर के वसन माने वस्त्र, वसनम माने वस्त्रम, और श्याम कलर का जो वसन माने श्याम रंग वाला जो वसन माने वस्त्र, और उस वस्त्र को आनद्ध माने बांधा हुआ है कटी तट में, कमर के तट में। और अधोवसनम जो था वो कर्बूर, जो नीचे का वस्त्र है जो लुंगी है वो कर्बूर माने चितकबरे कलर का था। और काकासनेन उपविष्टम, काकासन में बैठा हुआ है, काकासन के द्वारा बैठा हुआ है, काकासन में बैठा हुआ है, पद्मासन में नहीं बैठा है, नहीं अन्य आसन में नहीं बैठा है, किस में बैठा है, काकासनेन उपविष्टम, काकासन में बैठा हुआ। और कैसा है भाई, तो रंभा आलवाल, रंभाल वाल लग्नाधोमुख खड्गत सरुन्यस्त मलिन, रंभाल वाल लग्नाधोमुख खड्गत सरुन्यस्त विपर्यस्त हस्तयुगलम जो यवन युवकम। अर्थात रंभाल वाल, रंभा माने केला, उसका जो आलवाल, आलवाल माने होता है थाल, थाल माने जैसे आप कोई वृक्ष लगाते हैं तो उसमें जिसमें आप जल देते हैं ना जड़ में, उसमें एक थाल बनाई जाती है, थाल में जल रुकता है, थाल नाम ही है उसका, थाल माने थरिया की तरह होगा वो, उसमें जल रुकेगा, तो उसी को थाल कहते हैं। और रंभा का जो आलवाल है, जो थाल है, उस थाल वाल में लग्नाधोमुख खड्गत सरु, खड्ग माने तलवार, खड्ग माने तलवार होता है, और उस तलवार को अधोमुख लगाया हुआ है, माने उस रंभा के आलवाल में लग्न माने लगाया हुआ है, खड्ग माने तलवार का, अधोमुख माने नीचे का हिस्सा। जो तलवार होता है उसके जो ऊपर का हिस्सा होता है कि नहीं, जो नीचे का हिस्सा, मतलब ऊपर का हिस्सा तो मुट्ठी, और नीचे का हिस्सा जो होगा जो एकदम नुकीला होता है, उस हिस्सा को उसने नीचे रखा है। ये बताया जा रहा है उसके बैठने का क्या तरीका है। पहले तो काकासन में बैठा है, और दूसरी बात जो उसका तलवार है वो रंभा के आलवाल में, जो केले का जो थाल है उसमें लग्न अधोमुख खड्गत सरु, जो खड्ग है जो तलवार है उसका जो अधोमुख है जो नीचे का भाग है वो लग्न माने लगा हुआ है, लग्न माने लगा हुआ है, पुत्र लगा हुआ, कहाँ लगा हुआ है, तो आलवाले, आलवाल में लगा हुआ है। जो रंभा का आलवाल माने थाल है उसमें लगा हुआ है, खड्ग माने तलवार का अधोमुख नीचे का हिस्सा। और जो उसका अत्सरु है, यहाँ देखिए अत्सरु लिखा है, अत्सरु, सरु माने होता है खड्ग मुष्टि, माने जो तलवार की जो मुष्टि होती है उसको सरु कहते हैं संस्कृत में, सरु, आधा तो सरु, सरु, सरु ऐसा बोलेंगे, अत्सरु नहीं, सरु है कि नहीं, अ तो लिखा नहीं रहता, लेकिन बहुत लोग बोलते अत्सरु, स्थिति को अस्थिति ही है कि नहीं, ऐसा थोड़ी, स्थिति ही सरु ऐसा बोलेंगे। तो सरु माने खड्ग मुष्टि, तो जो खड्ग की मुष्टि है, खड्ग जो है कैसा रखा हुआ है, तो उसका जो मुख है वो अधो माने नीचे की तरफ, लग्न माने लगा हुआ है, उसका मुख जो है नीचे की तरफ लगा हुआ है। तो उसका जो मुट्ठी है, खड्ग का जो सरु है, जो मुट्ठी है, उस मुट्ठी पर न्यस्त माने रखा हुआ है, न्यस्त माने रखा हुआ है, विपर्यस्त माने उल्टा करके, हस्त युगलम दोनों हाथों को विपर्यस्त माने उल्टा करके उसने क्या किया है, न्यस्त माने रखा है, सरु माने मुट्ठी पर, माने जो खड्ग की सरु माने मुट्ठी है उस मुट्ठी पर न्यस्तः माने रखा हुआ है, विपर्यस्त माने उल्टा करके, हस्तयुगलम माने दोनों हाथों को, माने आप हाथ को उल्टा करके जब सरु पर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और जो उसका खड्ग है उसका जो अधोमुख है, उसका जो मुख है, वो मुख माने जो नीचे का भाग होता है नुकीला वाला, उसको मुख कहते हैं, तलवार का मुख है वो, तो उस मुख को उसने नीचे की तरफ आलवाल में लगाया हुआ है। आलवाल में जब मुख लगाया है तो उसका तलवार सीधा खड़ा है, तो जो मुट्ठी है वो ऊपर की तरफ है, तो उसी मुट्ठी पर अपना दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख करके ऐसे बैठा हुआ है काकासन में। बात समझ में आ गई कि रंभा के आलवाल में लगाया हुआ है अधोमुख, लगा हुआ है अधोमुख जिस खड्ग का, और उस खड्ग के सरु माने मुट्ठी पर न्यस्त माने रखा हुआ है, विपर्यस्त माने उल्टा करके, हस्तयुगलम अपने दोनों हाथों को
और वो कैसा है यवन युवक? तो लशुन गंधिभिः निश्वासैः कदली किसलयानि मलिनयन्तम, अर्थात लशुन गंध भी, लशुन और गंध, लशुन के गंध के द्वारा, लशुन गंध भी, लशुन माने लहसुन, तो लहसुन खाया होगा, प्याज खाया होगा, तो लशुन गंध भी माने लशुन के गंध के द्वारा, निश्वासई सांस लेने के कारण, लशुन के गंध से श्वास लेने के कारण, कदली किसलयानी, जो कदली माने केले के जो किसलय माने पत्ते हैं, नए नए जो पत्ते निकले हुए हैं, जो कदली के नए नए पत्ते निकले हुए हैं, किसलय माने नए नए पत्ते को किसलय कहते हैं। वो चाहे आम के नया नया पत्ता हो, वो चाहे किसी भी वृक्ष का नया जो पत्ता होता है उसको किसलय के नाम से हम व्यवहारित करते हैं। तो कदली का जो किसलय माने जो नए नए पत्ते निकले हुए थे, उन पत्तों को लहसुन के गंध के कारण सांस ले रहा था वो, क्योंकि लहसुन के गंध वाली जो सांस है, उस सांस से कदली के किसलय को मलिनयंतम दूषित करता हुआ वह यवन युवक, है कि नहीं। अर्थात वो क्या कर रहा था? तो कदली के किसलयों को मलिन कर रहा था, दूषित कर रहा था। किस चीज़ से? तो लहसुन के गंध से। और लहसुन के गंध के खाने से जब वो सांस ले रहा था, तो सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, तो जब छोड़ रहा है तो जो केले का जो किसलय है, जो नए नए पत्ते, उसके ऊपर जा रहा होगा उसका श्वास, तो क्या कर रहा है? उस जो कदली का जो किसलय है उसको क्या कर रहा है? मलिन कर रहा है। तो मलिन करता हुआ वह यवन युवक, बात समझ में आ गई। और नवांकुरित श्मश्रु श्रेणी छलेन कन्यकापहरण पंक कलंक कलंकिताननम, जो यवन युवकम, सब यवन युवकम का विशेषण है कि नवांकुरित माने नया नया, अंकुरित माने निकला हुआ, अंकुरित हुआ हुआ, नव माने नया नया, अंकुरित माने निकले हुए, जो श्मश्रु माने मोच और दाढ़ी, श्मश्रु माने मोच दाढ़ी, तो उसका जो दाढ़ी था ना वो अभी नया नया निकला था, क्योंकि वो 20 वर्ष का था, क्योंकि यहाँ लिखा है विंशति वर्ष कल्पम, तो 20 वर्ष का था, तो उसका जो श्मश्रु माने जो मोच दाढ़ी है वो तो नया नया ही निकला होगा। तो नए नए निकले हुए हैं श्मश्रु माने मोच की श्रेणी माने पंक्ति, अब मोच निकला होगा तो उसकी पंक्ति भी माने उसका लाइन बना होगा एक मोच का बहुत सारा, और दाढ़ी का भी। तो नए नए निकले हुए हैं मोच दाढ़ी की श्रेणी, और वो मानो मोच दाढ़ी की श्रेणी नहीं निकली है, बल्कि उसकी छल से, उसके बहाने से क्या है वो? तो वो कीचड़ है, वो कलंक है। वो क्या है? कलंक है। वो मोच दाढ़ी नहीं निकल रहा है, वो कलंक निकल रहा है। किस चीज़ का कलंक है वो? तो नए नए निकले हुए मोच की श्रेणी के बहाने से, छल से, मानो कन्यका अपहरण पंक कलंक कलंकिताननम, कन्या के अपहरण रूप जो कीचड़, कन्या का चूंकि अपहरण किए हैं वो सब, और कन्या के अपहरण रूप जो कीचड़ है कि नहीं, कन्या के अपहरण रूप कीचड़ का जो कलंक रूप, कलंक क्या लिखे? कलंक कलंकिता नाम, माने कन्या के अपहरण रूप जो कीचड़, और उस कीचड़ के कलंक से कलंकित है आनन माने मुख जिसका। कन्या के अपहरण रूप जो कीचड़, माने कन्या का उसने अपहरण किया था, तो कन्या का अपहरण ही कीचड़ है, माने यहाँ रूपक अलंकार कर दिया गया। कन्या का अपहरणम एवं पंका माने कीचड़, पंक माने कीचड़ होता है। तो कन्या के अपहरण रूप जो कीचड़, और उस कीचड़ के कलंक से कलंकित है आनन माने मुख जिसका, ऐसा वो यवन युवक था। अर्थात जो उसका मुख था ना आनन, वह कलंकित था। किस चीज से कलंकित था? तो कन्या के अपहरण रूप कीचड़ से कलंकित था। कन्या के अपहरण रूप कीचड़ के कलंक से कलंकित है आनन माने मुख जिसका, ऐसा वो यवन युवक था। और ऐसा नहीं था कि सच में उसके मुख पे कीचड़ था, मुख पे कीचड़ नहीं था, लेकिन जो मुख में उसके नए नए जो दाढ़ी निकल आए थे, वो मानो दाढ़ी नहीं है, बल्कि उस कन्या के अपहरण रूप कीचड़ के कलंक से कलंकित एक कोई कलंक है। लेकिन लिखने का तरीका है अंबिका दत्त व्यास जी का, कि वो जो मोछ और दाढ़ी निकल रहा है, मोछ दाढ़ी नहीं है, बल्कि वो एक कलंक है। वो कलंक किस चीज़ का है? तो कन्या के अपहरण रूप जो कीचड़, उस कीचड़ के कलंक से वो कलंकित हो गया है उसका मुख, और इसी कारण से उसके नए नए दाढ़ी निकल आए, क्योंकि वो कलंकित हो चुका है उसका मुख।
तो बात समझ में आ गई। यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन आप समझ गए होंगे कि नए नए अंकुरित माने निकल आए हैं, श्मश्रु माने मूछ की श्रेणी माने पंक्ति, और उसी के छल माने बहाने से मानो कन्या के अपहरण रूप कीचड़ के कलंक से कलंकित हो गया है आनन माने मुख जिसका, ऐसा वो यवन युवक था। और विंशति वर्ष कल्पम, और वो कैसा था? विंशति वर्ष कल्प माने 20 वर्ष के कल्प माने सदृश, माने 20 वर्ष के सदृश था, या तो 20 वर्ष था या थोड़ा सा कम था, है कि नहीं? इसलिए 20 वर्ष के सदृश था वो यवन युवक। तो उस यवन युवक को क्या हुआ? अपश्यत। सब में ये अपश्यत क्रिया कान में सभी के साथ। अपश्यत माने देखा। किसको देखा? यवन युवकम, यवन युवक को देखा, है कि नहीं? किसने देखा? गौर सिंह ने देखा। तो यवन युवक को गौर सिंह ने देखा। यवन युवकम अपश्यत, यवन युवक को देखा। किसने देखा? गौर सिंह ने देखा। और वो यवन युवक कैसा था? तो विंशति वर्ष कल्पम, 20 वर्ष के सदृश था। और कैसा था? तो नए नए आए हुए हैं श्मश्रु श्रेणी माने मूछ और दाढ़ी की पंक्ति, और उसके छल से, उसके बहाने से, उसके व्याज से मानो कन्या के अपहरण रूप जो कीचड़, और उस कीचड़ के कलंक से, उस कीचड़ का जो कलंक माने चिन्ह, उस चिन्ह से ही कलंकित है उसका आनंद। माने वो जो दाढ़ी मूछ निकल रहा है ना, वो कलंक है, एक चिन्ह है। किसका चिन्ह है? तो कन्या के अपहरण रूप कीचड़ का चिन्ह है, मानो ऐसा कहना चाह रहे। तो कन्या के अपहरण रूप जो पंख माने कीचड़, और उस कीचड़ के कलंक से कलंकित हो गया है आनंद माने मुख जिसका, ऐसा वह उस यवन युवक को अपश्यत मैंने देखा। किसने देखा? गौर सिंह ने देखा। और वो कैसा था यवन युवक? तो आपने सभी विशेषण को देखा कि लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभत्रतयस्य मध्य नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम। लता के प्रतान माने झाड़ के, वितान माने विस्तार से लपेटा हुआ है, आच्छादित है, ढका हुआ है, रंभा स्तंभ त्रितय, त्रितय माने 3, रंभा स्तंभ माने केले के पेड़ को, केले के पेड़ जो है वो ढके हुए हैं झाड़ के विस्तार से। और उसी के मध्य में नील वस्त्र खंड माने काले वस्त्र के टुकड़े से लपेटा हुआ है, मूर्धा माने सिर को, जिसने, ऐसे यवन युवक को अपश्यत माने देखा, गौर सिंह ने देखा। और हरित कंचुकम, हरित है कंचुक माने कुर्ता जिसका, हरा कलर का कुर्ता पहना हुआ है, तो हरित है कंचुक जिसका, ऐसे यवन युवक को अपश्यत माने देखा, गौर सिंह ने देखा। और श्याम वसनानद्ध कटितट करबुराधो वसनम, श्याम वसन से बांधा हुआ है, श्याम वसन को बांधा हुआ है कटितट में, और अधो वसनम जो है वो करबुराधो वसनम, करबुर कलर का है अधो वसन जिसका, ऐसा उस यवन युवक को अपश्यत माने देखे। और काकासनेनोपविष्टम, काकासन में बैठा हुआ यवन युवक को देखा। और रंभाल वाल लग्नोधोमुख खड्गत सरुन्यस्त विपर्यस्त हस्त युगलम, रंभाल वाल, रंभा माने केले का जो आलवाल माने थाल, उसमें लगा हुआ है अधोमुख, लगा हुआ है अधोमुख जिस खड्ग का, माने खड्ग का जो मुख था वो लगा हुआ था नीचे की तरफ, किसमें? आलवाल में, आलवाल में लगा हुआ है अधोमुख जिस खड्ग का। और ऐसे खड्ग के सरु माने मुष्टि पर, न्यस्त माने स्थापित है, रखा हुआ है, विपर्यस्त माने उल्टा करके, हस्त युगलम दोनों हाथों को, जिसने, ऐसे यवन युवक को अपश्यत माने देखा। और लशुन गंधि भी निश्वासई ही कदली किसलयानि मलिनयंतम, जो यवन युवक, लशुन गंध के द्वारा सांस लेने के कारण, लशुन गंध वाली जो निश्वास माने सांस, और उस सांस से कदली किसलयानि, कदली के जो किसलय हैं, जो नए नए पत्ते हैं, उन पत्तों को मलिनयंतम, दूषयंतम, मलिन करता हुआ उस यवन युवक को अपश्यत माने देखा गौर सिंह ने। बात समझ में आ गई? तो आप सभी विशेषण समझ गए। इसके बाद देखिए ततः माने इसके बाद परस्परम चाक्षु से संपन्ने, जब देख लिया गौर सिंह ने, तो इसके बाद परस्परम चाक्षु से संपन्ने, जब परस्पर चाक्षु संपन्न हुआ, माने चक्षुर इंद्रिय से जब एक दूसरे का प्रत्यक्ष हो गया, उसने भी देख लिया, गौर सिंह ने भी देख लिया, और उसने, यवन युवक ने भी देख लिया। तो परस्परम चाक्षु से संपन्ने, जब परस्पर एक दूसरे के चाक्षु संपन्न हो गए, माने चक्षुर इंद्रिय से एक दोनों का प्रत्यक्ष हो गया, तो दृष्टो हम इति निश्चित्य, अहम दृष्टम, अहम दृष्टः, मैं देख लिया गया, इति निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके, यवन युवक जो था उसने निश्चय किया कि अहम दृष्टम, मैं देख लिया गया हूँ। तो दृष्टो हम इति निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके, उत्प्लुत्य, उछल करके,
काकासन में बैठा था, तुरंत उछल गया और उछल करके कोशात, अपने कोश से, अपने म्यान से, कोश बने म्यान, तलवार जिसमें रखा जाता है उसको कोश कहते हैं, तो उस कोश से कृपाणम आकृष्य, तलवार को खींच करके, युयुत्सुहु, युद्ध की इच्छा वाला, तो युद्ध की इच्छा वाला सोपी, वह भी, क्योंकि वो जो सह माने यवन युवक, अपि माने भी, वह यवन युवक भी, अब वो यवन युवक कैसा था, तो युयुत्सुहु था, माने योद्धुम इच्छुहु युयुत्सु, युद्ध की इच्छा करने वाला था। तो कोशात, कोश से, कृपाणम आकृष्य, तलवार को खींच करके, युयुत्सुहु सोपी, युद्ध की इच्छा वाला वह भी, सम्मुखम अवतस्थे, सामने खड़ा हो गया, सम्मुखम अवतस्थे, सामने अवस्थित हो गया, खड़ा हो गया, अवतस्थे लिट लकार, तो सम्मुखम माने सामने, गौर सिंह के सामने, अवतस्थे माने खड़ा हो गया। और ततः उसके बाद, ततः माने उसके बाद, तयोः, तयोः एवं संजाताः परस्परम आलापाः, तयोः परस्परम एवं आलापाः संजाता, तयोः माने उन दोनों के मध्य में, अर्थात गौर सिंह और यवन युवक के मध्य में, तयोः माने गौर सिंह यवन युवकयोः, गौर सिंह और यवन युवक के मध्य में, परस्परम माने परस्पर, आलापाः माने वार्तालाप, संजाताः एवं संजाता, इस प्रकार आरंभ हुई, माने इस प्रकार हुई, एवं माने इस प्रकार, संजाता माने हुई, क्या, तो आलापाः संजाता, वार्तालापाः संजाता, वार्तालाप हुई, और परस्पर माने परस्पर हुई, किसके किसके मध्य में, तयोः, उन दोनों के मध्य में, अर्थात यवन युवक और गौर सिंह के मध्य में, इस प्रकार से आलापा माने वार्तालाप, संजाता माने हुई। अब किस प्रकार की वार्तालाप हुई तो आप आगे देखेंगे। अभी के लिए, आज के लिए हम लोग इतना ही रख के पाठ का विराम करते हैं। धन्यवाद।